बाप जी का आदेश हुआ है, थोड़ा सा ले लेते हैं। यूं ज्ञान उदय रसना लिव लागे, बंकनाल की बारी जागे। सूरत सबद ऊंचा चल आया, छाया घटे जो जीव घटाया। कितना क्लियर है, प्रारंभ से अंत तक। यूं ज्ञान उदय रसना ल्यू लागे। मूल में क्या है? रसना। रसना राम राम, राम राम भजन में ल्यू लगाओ। जब लग ल्यू लागी नहीं तब लग केड़ी झूठ। और सुन जो रे सुखराम कहे आपारक की मूठ। ल्यू लगी नहीं है तो ध्यान नहीं है। करो, प्रयास करो, आओ बाप जी के पास पूछो। ल्यू नहीं लग रही है बाप जी। जब लग ल्यू लागी नहीं तब लग केड़ी झूठ। क्या केड़ी झूठ? हमको ये हो रहा है, वो हो रहा है, और थोड़ी देर भजन में जाए तो उठ जाते हैं। ये ल्यू लगी नहीं। ल्यू लागी था जानिए आठ पौर रहे ध्यान। और नहीं तब तो सुखराम कहे केने को मुख ज्ञान। कहने की बात है, हम भजन कर रहे हैं, हमारे ल्यू लग रही है। ल्यू ल्यू किसे कहते हैं? एक तरह से धुन, छंद लगता है। जैसे नटनी चढ़े बांस पर, मन वो नट वो ढोल बजावे, मेरे रामा नट वो ढोल बजावे। वो नटनी चढ़ती है, बांस लेके खेल करती है, नाचती है, कूदती है, हिलती है, डोलती है, लेकिन सुरती रहती है बांस पे, गिरती नहीं है। इसलिए नहीं गिरती कि सूरत उसकी पक्की है। सूरत हमारी लगी हुई चाहिए। सब करो, करने में कहीं भी महाराज ने कुछ नहीं कहा है। हम गृहस्थी है, गृहस्थी धर्म की जिम्मेदारी है, सब करो, लेकिन सुरती बराबर वहां रहनी चाहिए। ये है ल्यू। कबीर साहब को पूछा कि आप बुनाई का काम करते हो, बाजार में जाके कपड़े बेचते हो, तो आप भजन कब करते हो? आपको लोग संत कहते हैं कि आप भगवान से मिले हैं। कबीर साहब ने कहा, मैं क्या कहूं? अब लोग कहते हैं तो एक दिन कुछ हमारी बहनें सिर पे मटके लेके उस रास्ते से जा रही थी। तो प्रश्नकर्ता वहां संयोग से था। अब कबीर साहब ने उनको कहा कि ये जो पानी भर के जा रही है, जरा इनकी तरफ देखो। तो वो बातें कर रही थी, हंस रही थी, गपशप कर रही थी, सब कुछ सामान्य तरीके से हो रहा था। लेकिन उसके सिर पर जो मटकी थी वो गिर नहीं रही थी। उनके चलने से, बोलने से, हंसने से कोई उस अंतर नहीं हो रहा था। तो कबीर साहब ने कहा, देखो इनका ध्यान, इनकी सुरती वहां है। ये चल रही है, हंस रही है, बातें कर रही है, लेकिन सुरती इनकी हट नहीं रही है। तो इसी प्रकार सुरती हमारी रात दिन वहां चाहिए। एक भजन तनसु करे, एक भजन मन होए।
एक भजन तनमन परे, भजन अखंडित हो। धीरे धीरे उस तरफ हम जाएंगे। तो रसना से राम राम भजन करो, भजन में लीव लगाओ। और ये मौका था, अभी कल तो उत्सव होगा। ये जो 3-3 घंटे का भजन यहाँ पे हो रहा है, ये बिल्कुल बढ़िया मौका था। ऐसा अवसर नहीं मिलता, घर पे नहीं होता। यहाँ एक ऊर्जा है, एक पॉजिटिव ऊर्जा रहती है। वो ऊर्जा का असर दूसरे पे भी होता है। यहाँ अगर लीव लगा के सांसों सांस में प्रेम से रटन कर लेते तो लीव लग जाती। कृपा होने में कोई देर नहीं है। यूं ज्ञान उदय रसना लीव लागे, सदगुरु का ज्ञान घट में तभी उदय होगा जब रसना से आप प्रेम से राम राम रटन करोगे। वो सत्ता तभी जगेगी। और फिर बंकनाल की बारी जागे। वो सत्सबद बंकनाल को खोलता है। वो बारी खुल गई तो पीछे का रास्ता आपको मिल गया। सूरज शब्द ऊंचा चला आया। सुरती शब्द के साथ प्राण को ऊपर चढ़ाना है। और छाया घटे जो जीव घटाया। जैसे वहां वृक्ष की छाया घटती है, वैसे आपका जीव का जीवपना मिटने लगता है, घटने लगता है। कमल से सदल उन सिर आया, जीवपना सब खोज मिटाया। कहा आया? 1000 पाटली का कमल। बड़ी विनम्रता से आप सबके सामने हमारी जो बहन यहाँ परसों रात में उन्होंने ज्ञान 12 कवल का दिया था, बहुत अच्छा दिया। मैं उनके ज्ञान के बारे में नहीं कहूँगा, खासकर कवल के बारे में कहूँगा कि ये जो 3 ब्रह्म कवल नहीं है, शिव ब्रह्म चिदानंद ब्रह्म कवल नहीं है। यहाँ बात आई है, मैं गलती नहीं निकाल रहा हूँ। आधिकारिक रूप से बाबूजी यहाँ पे है और उनके सामने ये सारी चीजें आनी चाहिए। पहला पिछम का कमल है, शेष कमल 5 पाटली का, जो कि छूट गया। 128 पाटली का बंकनाल का उन्होंने बताया। इसको पहला कमल बताया। फिर मेरू कमल है, त्रिकुटी है और फिर 3 ब्रह्म में चलेगी। मैं 6 कमल आप सबके सामने बता देता हूं। पहला कमल शेष कमल पिछम का, जैसे ही वो कुंडली जागृत होती है, नागिन जागृत हो जाती है, तो शेष कमल वो खुल जाता है, वो पहला कमल है। फिर बंकनाल का 128 पाटली का, फिर मेरू तीसरा, चौथा त्रिकुटी, 5वां सहस्त्रदल कमल और 6वां अनंत पाटली को कमल। यह है 12 कमलों में पिछम के 6 कमल। भूल चूक होगी, मुझे माफ करना। और यहाँ विषय आया और मैंने बता दिया। बाकी मैं कभी ऐसा कुछ गलती निकालने वाला नहीं हूं। कमल से सदल उन सिर आया, जीवपड़ा सब खोज मिटाया। सहस्त्रदल कमल 5000 कवल जा खुलिया, कड़ी कड़ी रस छूटा। वो सहस्त्रदल कमल के जीव का जीवपना पूरी तरह से मिट जाता है। और 1000 पाटली का कवल बाकी है आगे, अनंत पाटली का बाकी है। सेजा पास जगत के माही, नेचे घर हम की आवाही। इधर संसार में सहज रहते और वहां पे निश्चित हमारी वस्ती हो गई। जो किया गिगन मंडल घर किया, वहां हमने शहर बसा लिया, निश्चित हम वहां पहुंच गए और यहाँ सहज हम रहते हैं। तो समय की पाबंदी है। बाबूजी ने और 10 मिनट लेने को कहा, 10 मिनट पूरे हुए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ।
और जो मेरी बेटी वो भी मुझे माफ करे। बाकी ज्ञान तो ज्ञान ही है। तो कुछ भी मन में कोई मत कोई कुभाव ना लाए, क्योंकि साखी प्रमाण है। राम राम सा। परम दयाल आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्वश्रेष्ठी के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। दिगन में शहर बसाया। तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी योगी गण जानत हो ब्रह्म ज्ञानी योगी गण वैसे जी तुम सुनता हो ब्रह्म ज्ञानी योगी गण जानत हो ब्रह्म ज्ञानी योगी गण से को
कागद बिने अंचल बिने अंचल कागद बिने अंचल बिने अंचल बसते अमोलक चीनी होगी घन में अनहद बाजे बारी हो जी तुम्हें सुनता हो गुरु ज्ञानी योगी जन में जानत हो ब्रह्म ज्ञानी योगी जन में अनहद बाजे बारी मन को गे मता में लावे मन को लाया सूरत सबद घर पाया मन और पावन मिल्या नाभि में मन और पावन मिल्या नाभि में उलट शिखर दिस आया होगी जन में अनहद बाजे बारी जन सुकरा में अमर घर बोले जन सुकरा में अमर घर बोले सुन ली जो जन लोई अमर लोक की चाहे हुए तो अमर लोक की चाहे हुए तो राम रटो सब कोई योगी घन में अनहद बाजे बारी हो जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी होगी घन में जानत हो ब्रह्म ज्ञानी योगी घन में अनहद बाजे बारी एवढी भगवंताने धन्य हो धन्य अमर लोकवासियाने धन्य हो धन्य जीवा तारण जाजने धन्य हो धन्य हो मोक्ष के मालिकाने धन्य हो धन्य अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो धन्य हो साधु मारे आनंद भयो घर माई साधु मारे आनंद भयो घर माई निपजी सा
निपजी साक नाम आने आयो सासो रयो न काई साधु मारे आनंद भयो गरे माई मेरा तो टोटा सब ही भाग्या मेरा तो टोटा सब ही भागा और सभी का भाग्य मेरे रामा और सभी का भाग्य जे कोई आने संभाले सिमरण जे कोई आने संभाले सिमरण तो तीन लोक गाजे साधु मारे आनंद भयो गरे माई साधु मारे आनंद भयो गरे माई खुलिया बंडा खुलिया भंडार दरब वो निकस्या टोटो फड़ियो न पावे मेरे रामा टोटो फड़ियो न पावे के सुकरा में लगी बताई के सुकरा लगी बताई रोम रोम हरे गावे साधु मारे आनंद भयो गर माई साधु मारे आनंद भयो गर माई निपजी साक नाम आने आयो निपजी साक नाम आने आयो सासो रयो न काई साधु मारे आनंद भयो गरे माई साधु मारे आनंद भयो गरे माई केवड़ी भगवत दाने धन्य हो धन्य। तो थोड़ा सा भोजन का समय में देरी है, तो भोजन के बाद जो काम करने वाला वो काम अभी अपन पहले कर लेते हैं। कोटक भाने हुआ उजियारा दिल में सायब दीदारा अमृत मूल जड़े कण मोती
दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति मन वो चमर करे मन माही जा देखूं जा सतगुरु साईं सतगुरु जी की मैं बल जाई ऐसो वेद दियो मुझे आई तन दे भल बिच आत्म देवा निर्गुण भक्त भजन रे देवा प्रेम फूल मन बोले आवे चित का चंदन ले चर्चावे सेवा वंदन आरती कीजे तन मन भार अमीर पीजे सुर की सेवक निज मन मारा भावता भोजन सरवर सारा धूप ज्ञान जागो दिन राति दीपक ज्ञान प्रीत की बाती सुखमण कलश अमी बरनाई झिगमिग मंदिर माई मुरली बीन बधे सुर नाई संगरी घोर की गंगर साई अनहद झालर का जनकारा रोम रोम बोले रंकारा जन सुख राम सता जाति ब्रह्म समाज ब्रह्मांड में लागी दसरे द्वार करे हंस के अनंत कोट संतों का मेला ऐसो समय सदाई हमारे आठ